आप आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके सामने जो कुंडली लेके आया हूँ, उस कुंडली में मैं आपको ग्रहों के द्वारा समझाऊंगा कि कौन सा ग्रह बैठा है और वह क्या फल करेगा। हमारे सामने ये कुंडली है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 18/2/1993, सुबह 10:50 पर, दिल्ली। इसकी वर्तमान आयु है 33 वर्ष की। तो मेरा आज का मेन उद्देश्य है कि हम ग्रहों को लेके चलते हैं। ग्रह कुंडली में अपना काम कैसे और कब करते हैं, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनना। यह कुंडली मेष लगन की है। तो मेरा ये नियम है कि मैं जन्म कुंडली बनाता हूँ और चलित भाव कुंडली बनाता हूँ। वो यूं बनाता हूँ कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं, वह उसमें से कुछ ग्रह चलित भाव कुंडली में अपना घर चेंज कर देते हैं। जैसे इस कुंडली में सूर्य और बुध हैं 11वें भाव में, और चलित भाव कुंडली में हमारा शनि महाराज बैठे थे कर्म भाव 10 में, वो आ गए 11वें भाव में। तो शनि हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से शनि 10वें भाव में आ गए। शनि का ये नियम है कि शनि की राशि दोनों है 11 और 10। तो ये शनि यहाँ आ भी यहाँ तो भी ये फल दोनों का ही देंगे, इसमें खास अंतर नहीं आया। अब चलते हैं चंद्रमा। इसमें चंद्रमा 9वें भाव में है और इसमें चंद्रमा चला गया हमारे 10वें भाव में, कर्म भाव में चला गया। मैं भाग्य भाव में जो चंद्रमा बैठा था वह कर्म भाव में चला गया। बाकी ग्रह अपनी जगह पर है। यानी इस कुंडली में दो ग्रह चेंज हो गए, शनि और चंद्रमा। अब मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको ग्रहों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। एक कुंडली है मेष लगन की और सूर्य स्वामी है भाग्य भाव के, पंचम भाव के, पूर्व भाग्य के स्वामी मन पंचम भाव के स्वामी 11 भाव में बैठ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और ये सूर्य यहां बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं। यानी पंचम भाव इस जातक का मजबूत हो गया है, क्योंकि जो ग्रह अपने घर को देख रहा है या अपने राशि को देख रहा है, वह भाव मजबूत हो जाता है। इस कुंडली का पंचम भाव मजबूत हो गया है और सूर्य हमारे 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रह के साथ बुध बैठे हुए हैं, जो कि छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ये मैं आपको बात बता, पहले सूर्य की बात लेते हैं। सूर्य 11वें आय भाव में बैठ गए हैं। यहाँ ग्रहों का बैठना राशि से इतना अंतर नहीं पड़ता। हमें यह देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। सूर्य कारस्फुट कुंडली के हिसाब से पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य। मिश्रणी कुंडली यही होती है 1 2 3 4 5। सूर्य कारस्फुट कुंडली के हिसाब से पंचम भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में भी सूर्य अपने भाव को देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा की राशि एक ही होती है। यानी
इस कुंडली में पंचम भाव मजबूत हो गया। पंचम भाव प्रेम का और शिक्षा का होता है। इस ये जो जातक है इसका गणित पढ़ने में तेज होगा। सूर्य बुध में पास में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका आदित्य योग नहीं बनता क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है। ये सूर्य 5 डिग्री का है, बुध 23 डिग्री का है, इसलिए इनका बुध आदित्य योग नहीं बनता है। लेकिन सूर्य अपने कार्य कुंडली के हिसाब से अपने भाव को देख रहे हैं, तो उनका पढ़ने में गणित तेज हो गया। बुध बुद्ध के बुद्धि के स्वामी हैं। और अब देखते हैं हम, इस ग्रह भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है, यानी सूर्य बुध दोनों ठीक है। सूर्य के बाद हम लेते हैं चंद्रमा। वो सूर्य के बाद लिया हमने चंद्रमा को। अब चंद्रमा देखते हैं हम। चंद्रमा कार्य कुंडली के हिसाब से चौथे भाव के स्वामी हैं। कार्य कुंडली के हिसाब से चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं। और चंद्रमा हमारा मां का कारक होता है। और इसमें काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इस कुंडली में शनि ग्रह बैठा हुआ है। और काल कुंडली के हिसाब से सूर्य अपने घर को देख रहा है। सूर्य शनि दोनों ग्रह इस कुंडली में मजबूत हो गए हैं। तो सूर्य के बारे में मैंने बता दिया आपको, और शनि के बारे में बता दिया। चंद्रमा हमारे चौथे भाव के स्वामी होते हैं। काल कुंडली के हिसाब से 9 भाव में बैठ गए हैं। ये चंद्रमा भी ठीक है अपनी स्थिति में। तो सूर्य के बारे में मैंने बता दिया। चंद्रमा माँ का कारक होता है और मन का कारक होता है। सूर्य आत्मा का और पिता का कारक होता है। अब चलते हैं हम मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह जो होता है हमारा कार्य कुंडली के हिसाब से, मंगल हमारा लगन का स्वामी होता है। मंगल कुंडली का एक सेनापति माना जाता है। सूर्य राजा माना जाता है, चंद्रमा रानी मानी जाती है, और मंगल सेनापति माना जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर हुआ, यानी सेनापति कमजोर हुआ, तो उसका फलादेश कमजोर निकलता है। जब तक हमारा सेनापति ताकतवर नहीं होगा तो हमारे सेना लड़ने में नाकाम रहेंगे। सेनापति मजबूत है, सही है, तो वो अपना काम सही करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मंगल मंगल अगर तीसरे भाव में बैठा होता है जन्म कुंडली में, ये भाव होता है साहस का और हिम्मत का। तो मंगल अपने भाव में, मंगल और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं। मंगल कुंडली में यहाँ राशि कोई भी हो, मंगल 3 में और 6 में बैठा हो तो अपना फल अच्छा करता है। क्योंकि यहाँ बैठ करके 1 2 मंगल यहाँ बैठ करके छठे भाव को भी देखता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 9 भाव को देखता है और कर्म भाव को देखता है। इस कुंडली में मंगल और शनि का जो महत्व है बहुत काफी अच्छा हो गया है। मंगल साहस के घर में बैठा हुआ है और छठे भाव को भी देख रहा है। यह छठा भाव होता है कंपटीशन का। पढ़ाई लिखाई में जब भी कोई कंपटीशन होता है उसमें ये कामयाब रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सब भाग्य भाव को भी देख रहा है। साहस भाग्य भाव को भी देख रहा है और कर्म भाव को भी देख रहा है। इस कुंडली में सूर्य भी अच्छा हो गया, चंद्रमा भी अच्छा हो गया और मंगल भी आपका अच्छा हो गया। मंगल यहाँ पर 4 और 9 और 10 भाव के देख रहा है। तो ये
इसको काफी मजबूत कर रहा है। अब चलते हैं हम बुध पर। बुध कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव के स्वामी हैं। राशि कोई भी हो कुंडली में, यहाँ पर बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और कारक भाव से बुध हमारे 10वें भाव में के हैं स्वामी। तो यहाँ बुध बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और 11वें भाव में बैठ करके इस बुध को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 11वें भाव को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। बुध इसमें 3 और 6 के स्वामी हैं, यानी बुध इसमें पाप ग्रह हो गया। और नंबर 2 3 6 11 में शुभ ग्रह होते हैं तो वो फल अपना छोड़ देते हैं, लेकिन स्वाभाविक अपना गुण नहीं छोड़ते। यानी वैसे इस कुंडली में बुध हमारा पाप ग्रह हो गया है। इस कुंडली में जब भी बुध की दशा और अंत दशा ग्रहों के आधार पर और प्रतिदिन दशा, यानी बुध इस कुंडली में फलद अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि बुध इसमें पापी ग्रह है। तो बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया। बुध। अब चलते हैं बृहस्पति को। इसमें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बृहस्पति 9 का और 12 का स्वामी होता है। यहाँ 9 राशि, यहाँ 12 राशि। कुंडली में अगर ग्रह 12वें भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देगा, चाहे नीच का ही क्यों न हो। और अगर 9 भाव में गुरु बैठ गया तो वह भाव का नाश करता, भाग्य भाव को। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य भी अपने भाव को देख रहा है, शनि भी अपने भाव में बैठा हुआ है, मंगल भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा, चंद्रमा भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, और बुध पापी ग्रह है। तो बुध, क्योंकि 3 का 6 का स्वामी पाप भाव में बैठ गया तो बुध पापी हो गया। अब चलते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति हमारे बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। अब यहां देखो, इस कुंडली में बृहस्पति का रोल भी काल कुंडली के हिसाब से एकदम सही बैठ गया, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इसमें बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है, और काल कुंडली के हिसाब से ये अपने भाव का स्वामी है। और कारक भाव के से गुरु 9 का 12 का स्वामी है। अगर गुरु यहाँ बैठता ये भाग्य को खराब कर देता, लेकिन इस कुंडली में गुरु ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें काल कुंडली के हिसाब से गुरु अपने भाव को देख भी रहा है और अपनी राशि भी है। सूर्य अपने भाव को, अपनी राशि को देख रहा है, गुरु महाराज अपनी राशि को देख रहे हैं, ये भी अच्छा काम है। तो बृहस्पति का रोल भी इस कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं शुक्र महाराज पर। शुक्र जो महाराज हैं काल कुंडली के हिसाब से दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन शुक्र गुरु की तरह शुक्र अगर यहाँ बैठ गया तो भाव का नाश करता है, और यहाँ बैठा हो कुंडली में राशि कोई भी हो तो वह काल कुंडली के हिसाब से अपने भाव में ग्रह बैठा हुआ माना जाता है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्र अपने न भाव को देख रहे हैं और न राशि को ही देख रहे हैं। शुक्र का रोल यहाँ काल कुंडली के हिसाब से और कारक भाव से शुक्र अलग बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र हमारा
12वें भाव में बैठा हुआ है, इसको उच्च कह लो। लेकिन हम यहाँ पर ज्यादातर जो आपको बात बता रहे हैं, राशि पे कम ध्यान दे रहे हैं। शुक्र उच्च का है, लेकिन यहाँ शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वां भाव अस्पताल और जेल खाना और सैया सुख होता है। शुक्र उच्च का हो करके 12वें भाव में बैठ गया है और इसको गुरु महाराज देख रहे हैं। गुरु भी जिस भाव को और ग्रह को देखते हैं वह उस भाव में वृद्धि होती है, वो भाव अच्छा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो इसको बृहस्पति महाराज देख रहे हैं और एक देख रहे हैं शनि महाराज। कर्मदाता 12 भाव को देख रहे हैं और हमारे भाग्य विधाता गुरु भी 12 भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली में गुरु का भी महत्व अच्छा हो गया, शुक्र का महत्व इसमें नहीं आ रहा है, उच्च का है, लेकिन गुरु की दृष्टि से शुक्र यहाँ अच्छा हो गया। अब चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज अपने भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में। इनका ये शनि जो हमारे हैं, ये कर्म भाव के दाता होते हैं और आय भाव के स्वामी होते हैं। शनि अगर हमारे 11वें भाव में या 10वें भाव में बैठ जाए तो दोनों का फल अच्छा ही निकलता है, क्योंकि कर्म भाव और आय भाव का जब संबंध बन जाता है तो उस जातक की कमाई अच्छी होती, यानी पैसे की आमदनी इस जातक को अच्छी होगी। तो मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में बता दिया, सूर्य से लेकर के शनि महाराज तक। इसमें केतु को हम नहीं ले रहे हैं, क्यों जो केतु और राहु ग्रह होते हैं वह जिस राशि में बैठे होते हैं उसके स्वामी के फल को ही देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है और ना ही इनका अपना कोई घर होता है। जिस राशि में बैठे होते हैं उसी ग्रह का फल देते हैं। और बात आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे 7 ग्रह हैं, 2 ग्रह हमने छोड़ दिए राहु केतु को। 7 ग्रह में से सूर्य चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी होते हैं। वो जहां भी बैठे होते हैं या उनकी राशि एक ही होती है, तो सूर्य चंद्रमा में कोई दशाओं के अंतर्गत फल में अंतर नहीं आता, क्योंकि वो एक भाव के ही स्वामी होते हैं, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं आता। तो अब हम देख रहे हैं जैसे हमारे सूर्य इसके स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा स्वामी चौथे यहाँ बैठे हुए, तो इनका एक ही भाव हुआ, चंद्रमा का चौथा भाव हो गया और सूर्य का पंचम भाव हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, 5 ग्रह बचे हमारे, शुक्र शनि बृहस्पति और मंगल और बुध, इनकी 2-2 राशियां होती हैं। इन राशियों के बारे में आपको बता देता हूं। शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, जब इनकी दशा आती है या महादशा आती है, यह ग्रह अपने पहले मूत गो राशि का फल देंगे। वो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी ग्रह की मूत गो राशि होती है। पहले मूत गो राशि का फल देंगे में दशा में, उसके बाद देंगे स्वराशि का। तो मैंने आपको ग्रहों के बारे में इस कुंडली में बता दिया। अब हम चलते हैं, ये हमने कुंडली आपके सामने है। इस भाव में मैंने आपकी ग्रहों की दृष्टि बता दी है। कार्त कुंडली के हिसाब से इस कुंडली में गुरु, शनि और सूर्य 3 ग्रह हैं, वो अपने भाव में बैठे हुए हैं या अपने भाव को देख रहे हैं। कार्त कुंडली के हिसाब से जो भी ग्रह अपने भाव में बैठा हो या अपने भाव को देख रहा हो, वो मैं आपको बता चुका हूं
के मिश्र कुंडली के ऐसे होते हैं। पहले भाव का मंगल, दूसरे का शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य और 9 का 12 का बृहस्पति और शनि 10 11 का। ये मैंने आपको कवच कुंडली के हिसाब से ग्रहों का बता दिया। इसमें 3 ग्रह कवच कुंडली के हिसाब से काम कर रहे हैं, सूर्य, गुरु और शनि। सूर्य, गुरु, शनि। शनि का महत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें शनि के 2 भाव होते हैं, आय भाव और कर्म भाव। सूर्य का एक ही भाव होता है, पंचम भाव, ये पढ़ाई में तेज। और गुरु का होता है 9 12। 9 12 में से बृहस्पति अपने 12वें भाव को देख रहे हैं और शुक्र की को भी इन्होंने ठीक कर दिया। तो ये मैंने आपको ग्रहों के द्वारा सारी बातें समझ आ दी। मैंने आपको 3 ग्रहों को बहुत अच्छा बता दिया, सूर्य, शनि और गुरु। तो जब भी इन ग्रहों की दशा या अंत दशा आएगी तो ये फल अच्छा देंगे। और मंगल भी अच्छा है, इसमें 4 ग्रह अच्छे हो गए, सूर्य, मंगल, शनि और गुरु। 1 2 3 4 इस कुंडली में 4 ग्रह अच्छे हो गए। तो मैं जो कुंडली को देखता हूं, सबसे पहले जन्म दशा लिखता हूं कि जन्म दशा किस ग्रह की चली। इस कुंडली में जन्म दशा चली सूर्य की, जो कि हमारे शिक्षा के विभाग में आते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के बारे में भी आते हैं। इनकी दशा सूर्य की चली और जन्म लगन में कोई ग्रह न बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। जन्म लगन को हमने खाली कर दिया, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। हम कुंडली में योग देखते हैं। इसमें चंद्र लगन बहुत अच्छी है, 1 2 3 4। इस कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, गुरु से चंद्रमा 1 2 3 4। इसमें गज केसरी योग कुंडली में बन रहा है। तो इसमें कुंडली में ग्रहों का महत्व तो बहुत अच्छा हो गया। चंद्रमा का अच्छा हो गया, गुरु का अच्छा हो गया, मंगल का अच्छा हो गया, सूर्य का अच्छा हो गया। यानी सूर्य, शनि, मंगल और गुरु और चंद्रमा का कुंडली में महत्व ज्यादा अच्छा हो गया। और इसका भाग्य भाव भी अच्छा हो गया, ये भाग्य भाव है। कर्म भाव भी अच्छा हो गया, आय भाव भी अच्छा हो गया, सैया सुख भी अच्छा हो गया, पढ़ाई भी अच्छी हो गई। अब चलते हम इस कुंडली में आजीविका के बारे में देखते हैं। आजीविका के बारे में वैश्य कुंडली बना के दिखा चुका हूँ, वीडियो दिखा चुका हूँ। सप्तम घर से लेकर के तीसरे भाव तो हम लेते हैं, इसमें 6 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दसम भाव लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें पूर्ण परमात्मा अंश देख रहे हैं, राहु है, चंद्रमा है, सूर्य है और मंगल भी है। यानी इस कुंडली में दक्षिण भाग में हमारे जो प्रकाश का भाव होता है, ये ऐसे ये भाव प्रकाश का हो गया। इसमें चारों पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह बैठे हुए हैं। जिस कुंडली में पूर्ण परमात्मा अंश बैठे हुए, आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें पूर्ण परमात्मा अंश हो गए राहु, चंद्रमा और सूर्य। यहां तक अगर हम यहां से गणना करते दशम से, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी हमारे 2 ही ग्रह होते हैं, पूर्ण परमात्मा अंश सूर्य और मंगल। लेकिन यहां से गिनते हैं तो इनके 3 ग्रह हो गए, पूर्ण परमात्मा अंश, राहु, चंद्रमा, सूर्य। इनकी आजीविका जो है, इनकी नौकरी उच्च पद पर होगी या सरकारी नौकरी होगी। यानी इस जातक की जो नौकरी होगी स्वतंत्र नौकरी होगी, यानी मैनेजर टाइप। ये सभी का अपना
लोगों से कह करके काम चलाएंगे। शनि हमारे कर्मदाता हैं। शनि जो होते हैं ये लोगों से काम करवाते हैं। शनि का ये मुख्य काम है। शनि महाराज औरों से काम करवा के वो जातक का काम करवाते हैं। जैसा कोई किसी बैंक का मैनेजर हो या किसी स्कूल का हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, तो ये ग्रह औरों से काम करवाता है। तो इसका आजीविका ग्रह में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 ग्रह आ गए। इसकी उच्च पद की नौकरी होगी। ग्रह मैंने आपको बता दिए, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, चंद्रमा, इसके पक्ष में सारे ग्रह हैं। तो ये मैंने आपको कुंडली द्वारा बता दी। अब हम लगाते हैं दशा। तो ये सारे आपने योग देख लिए। इस कुंडली में गुरु का हंस योग बन रहा है। क्यों? गुरु जो हमारे 1 2 3 4 चौथे भाव को देख रहे हैं, तो हंस योग बन गया। तो ये हम सारे योग देखने के बाद हम जाते हैं दशाओं पर। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, सारे योग आप देख लें। अगर दशाएं 6 7 8 की पड़ जाएं तो वह दशा उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। यानी आप सारे योग देख लें, ग्रहों की स्थिति देख लें, भाव देख लें, भावेश देख लें, कारक देख लें, उसके बाद दशा पर जाइए। दशा कौन सी ग्रह की चल रही है, दशा होती है दिशा चेंज कर देती है। ऐसे मैंने कुछ कुंडली ऐसी देखी हैं जिनमें योग तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन उनकी दशा ऐसी खराब मिल गई कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। किसी भी जातक के लिए हमने दशा लगानी होती है तो हम आप समझ लो 10 वर्ष से लेकर के 40 साल तक अच्छे भावेश की दशा मिल जाए तो सोने में सुहागा। जैसे 1 5 9 10 भाव के स्वामी की दशा मिल जाए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती, वो भी 10 साल से लेकर के 40 साल तक। योग कोई हो या ना हो, अगर दशा लगनेश की, पंचम भावेश की, 9 भावेश की, 10 भावेश की दशा मिल जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। ये कुंडली हमारे सामने है। इसमें देखिए आप कि इस कुंडली में महादशा लगी राहु की 14 बार 14 से लेकर के 14 12 32 तक। इसकी दशा ये बहुत अच्छी जाएगी। सिर्फ एक वजह है, देखिए राहु से 1 2 3 4 5 6 7 8, राहु के अंतर्गत जो दशा मंगल की जाएगी वह खराब जाएगी। क्यों? यूं है 6 8 में पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राहु दशा चल गई, ये ठीक है। इसमें दशा जो राहु की आती है मंगल में, वो आ रही है 2032 में, बहुत आगे है। तब तक तो इसका सारे रोग कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल के बाद दशा राहु की, तो इसमें दशा चल रही है। मंगल के बाद दशा गुरु की आती है, राहु गुरु। राहु की दशा समाप्त होने के बाद दशा गुरु की आती है। इस कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, ये भी फल अच्छा देगा। गुरु की महादशा चली 2032 लेकर के 2048 तक, यानी इस जातक को 2048 तक इसको कोई रुकावट नहीं है। इसको रुकावट है 2031 में रुकावट है, क्योंकि राहु में मंगल दशा आ रही है और इसको कहीं भी रुकावट नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस कुंडली में योग भी अच्छे मिल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी मिल रही है। योग सिर्फ एक ही आ रहा है, हंस योग और गज केसरी योग। इसमें 2 योग आ रहे हैं कुंडली में, हंस योग और गज के 2 योग आ रहे हैं। लेकिन इसकी जातक की जो दशा है वह लगन इसकी लग गई,
क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। राहु जो भी फलादेश करेगा वो मंगल के अनुसार ही करेगा, यानी इस दशा को हम दशा मान लेते लगने से कि ये दशा अच्छा काम करेगी, ये काम खराब नहीं करेगी। राहु की बाद दशा गुरु की आती है। गुरु इस कुंडली में अच्छा है, कोई खराब नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस कुंडली में ग्रहों के बारे में। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शनि, गुरु सारे ग्रह इसके फेवर में है। सिर्फ हमारा शुक्र मार्केश है। शुक्र इस कुंडली के लिए मार्केश है। शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र अपना काम महादशा की अंतदशा में करता है। कोई भी ग्रह होता है वो अपनी दशा का बल अंतदशा में देता है। तो शुक्र के जो दशा आएगी उसमें तो इसकी पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी। शुक्र महाराज की इसमें महादशा नहीं आ पाएगी। जहां जहां भी शुक्र की अंतदशा आती है वहां बल अच्छा नहीं करेगी। ये है शुक्र, ये 26 लेकर 29 तक ये टाइम इसके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 1 2 3 4 5 लेकिन राहु से पंचम नवम पड़ रही, इतना खराब नहीं करेगा क्योंकि शुक्र उच्च का है। हाँ, शुक्र की अंत दशा होती वह काम ज्यादा खराब करती। इस तरह इसके ये मतलब ये जो दशा है शुक्र की 26 लेकर 29 तक ये सम जाएगी। शुक्र लो सम यानी बराबर जाएगी, ना अच्छी ना बुरी। तो मैंने आपको इस कुंडली में जातक के बारे में सारी बातें बता दी। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे बता सकते हैं। मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्योंकि कुंडली में कोई भी फलादेश करता है तो कुछ गलती बातें निकल सकती हैं, उसकी मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। जितना मुझे आता उतना मैंने आपको बता दिया। मैं किसी बात का छिपाव नहीं करता हूं। जो सामने कुंडली बोलती है वही भाषा में बोलता हूं। अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं लगाता हूं। और मैंने आपको इस जातक के बारे में जो कुछ बताया, इस जातक कुंडली बहुत अच्छी है। इस कुंडली में कोई कमी नहीं है। ये कुंडली राजयोगों से भरी पड़ी हुई है, क्योंकि इनमें ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा